नमस्कार दोस्तों, सारी जिंदगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही रोमांचक और बड़ी ही अद्भुत कहानी है। कहानी का अध्याय है मायावी प्रेम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बात की बात है, रात का समय था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांदनी ने पूरे गांव को अपनी रोशनी से नहला दिया था। गांव के बाहर एक पुराना और विशाल हवेली खड़ी थी, जिसे लोग रहस्यमय हवेली कहते थे। कहते हैं कि इस हवेली में एक अनजान शक्ति है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस हवेली के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में रांगनी नाम की लड़की रहती थी। रांगनी एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके जीवन में कुछ असाधारण होने वाला था। उस रात रागनी ने सपना देखा कि हवेली के अंदर से किसी की आवाज आ रही है। एक अजनबी आवाज उसे बुला रही थी, रागनी, रागनी। सपने से जागकर वह बेचैन हो उठी। वह जानती थी कि हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी जाती हैं, लेकिन उसने कभी उन्हें विश्वास नहीं किया। परंतु उस रात के बाद से उस हवेली के पास जाने की इच्छा होने लगी। रागनी के मन में हवेली को लेकर उत्साह बढ़ती गई। आखिरकार एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाकर देखेगी। उसने दिल मजबूत किया और हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अजीब सी हलचल महसूस हुई। हवेली के अंदर से आती हुई ठंडी हवा ने उसके शरीर को झंझोर दिया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक पुरानी किताब दिखी जो धूल से भरी थी। उस किताब पर प्रेम का श्राप लिखा हुआ था। रागनी ने धीरे से किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसे समझ में आया कि यह हवेली कभी एक प्रेमी युगल की थी, लेकिन उनके प्रेम की साथ कोई भयानक घटना जुड़ी हुई थी। कहानी के अनुसार इस हवेली में विक्रम और आर्या नाम एक युगल रहते थे। दोनों का प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन समाज ने उनके प्रेम को कभी स्वीकार नहीं किया। एक दिन विक्रम को एक रहस्यमय शक्ति ने घेर लिया और उसे आर्या से हमेशा के लिए बिछड़ने की कसम खाई। लेकिन विक्रम का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि उसने उस शक्ति को हराया, आर्या के साथ पुनर्मिलन किया। लेकिन इस जीत के बावजूद हवेली में कुछ असामान्य घटने घटित होने लगी। हवेली के अंदर से कभी कभी आर्या की हंसी सुनाई देती, तो कभी विक्रमा की दर्द भरी चीखें। कहते हैं कि विक्रम और आर्या का प्रेम अभी भी इस हवेली में कहीं गूंजता है, लेकिन वह प्रेम एक श्राप के साथ बंध गया था। रागनी को यह कहानी पढ़कर अजीब सा अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा कि वह इस कहानी से जुड़ी हुई है। उसके दिल में भी प्रेम की भावना जाग उठी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह किसके लिए है। उसे उस अजनबी आवाज का ख्याल आया जो उसने सपने में सुनी थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह कहानी बिल्कुल रियल है और बिल्कुल आधारित है एक रियल घटना पर। तो स्टार्ट करते हैं। उसे महसूस हुआ कि वह आवाज विक्रम की ही थी, जो किसी रहस्यमय तरीके से उसे बुला रहा था। वह विक्रम से मिलने के लिए बेचैन हो उठी। उसे विश्वास हो गया कि विक्रम का प्रेम अब भी इस हवेली में जीवित है और वह उसे महसूस कर रहे। तो स्टार्ट करते हैं। उसे महसूस हुआ कि वह आवाज विक्रम की ही थी, जो किसी रहस्यमय तरीके से उसे बुला रहा था। वह विक्रम से मिलने के लिए बेचैन हो उठी। उसे विश्वास हो गया कि विक्रम का प्रेम अब भी इस हवेली में जीवित है और वह उसे महसूस कर रही है। कुछ दिनों बाद रागनी ने एक और सपना देखा। इस बार उसने देखा कि विक्रम हवेली के अंदर कैद है और वह उसे बचाने के लिए पुकार रहा है। रागनी ने तय किया कि वह विक्रम को इस श्राप से मुक्त करेगी और फिर से हवेली के अंदर गई और इस बार उसने हवेली के गुप्त हिस्से को खोजने का प्रयास किया। उसने हवेली के सभी कमरों की जांच की और आखिरकार उसे एक दरवाजा मिला जो उसे पहले कभी नहीं दिखा था। दरवाजे को खोलते ही उसे एक गहरी सुरंग दिखाई दी। रागनी ने बिना सोचे समझे सुरंग के अंदर कदम रखा।
सुरंग के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। चारों तरफ अंधेरा और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। चलते चलते वह एक बड़े हॉल में पहुंची जहां विक्रम की आत्मा कैद थी। विक्रम की आत्मा रागिनी को देखकर मुस्कुराई और कहा, तुम्हारा आना तय था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम ही हो जो मुझे इस सांप से मुक्त कर सकती हो। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। विक्रम ने उसे बताया कि इस सांप को तोड़ने के लिए उसे अपनी आत्मा की शुद्धि करनी होगी और विक्रम के प्रेम का बलिदान देना होगा। रागिनी ने विक्रम की बात मानी और शुद्धि की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपनी आत्मा को प्रेम और समर्पण से भर दिया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी क्योंकि उसे अपने सारे जीवन की स्मृतियां छोड़नी थी। अंत में उसने विक्रम के प्रेम का बलिदान दिया और विक्रम की आत्मा को मुक्त कर दिया। हवेली की सारी रहस्यमयी घटनाएं समाप्त हो गई और विक्रम की आत्मा को शांति मिली। लेकिन रागिनी अब तक नहीं समझ पाई कि उसने जो किया वह सही था या नहीं। उसे अब यह समझ आ गया था कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में जीवित रहता है, चाहे वह इस दुनिया में हो या किसी और रूप में। विक्रम और रागिनी का प्रेम अब एक नए रूप में जन्म ले चुका था, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे थे। रागिनी ने महसूस किया कि वह भी विक्रम से प्रेम करने लगी थी, लेकिन अब जब विक्रम की आत्मा मुक्त हो चुकी थी तो उसका प्रेम एक मायावी रूप ले चुका था। रागिनी को अब यह समझ आ गया था कि वह प्रेम तो कर सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह से पा नहीं सकती। उसने हवेली को छोड़ने का निर्णय किया, लेकिन हवेली से निकलते ही उस समय उसे महसूस हुआ कि विक्रम की आत्मा अब भी उसके साथ है। वह हवेली से बाहर आई, लेकिन उसके दिल में एक नई शांति और संतोष था। उसने समझ लिया था कि प्रेम एक शक्ति है जो जीवन में नए अर्थ और उद्देश्य देती है। रागिनी ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया, लेकिन विक्रम का प्रेम हमेशा उसके दिल में जीवित रहा। उसका मायावी प्रेम अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वह हवेली से दूर हो गई, लेकिन उसके दिल में विक्रम के प्रेम की अमिट छाप थी। और इस तरह रागिनी का प्रेम अपनी कहानी उस मायावी हवेली के साथ समाप्त हुई, लेकिन उस प्रेम की कहानी अनंत काल तक जीवित रही। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल घटना या कोई रियल स्टोरी है तो आप मुझे वो मेरे मेल आईडी पे सेंड कर सकते हो, ताकि मैं उसको आप सबके सामने और आप जैसे भाइयों लोगों के सामने उसको लाता रहूं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।